दोस्तों, आज की जो घटना है, उस समय जब यह घटना घटी थी तो इस घटना के बारे में सुनने वाले सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। और दोस्तों, आज जब आप भी इस खौफनाक घटना की कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो दोस्तों, हमारे भारत में पुलिस को अक्सर नाकारा ही बोला जाता है, लेकिन आप इस कहानी को सुनने के बाद उन पुलिस वालों को दिल से सैल्यूट करेंगे, क्योंकि दोस्तों, बंद हुए इस केस को कुछ पुलिस वाले फिर से ओपन करते हैं और इस केस को सुलझाने में अपना जी जान लगा देते हैं और आखिरकार इसके केस को सुलझा कर ही दम लेते हैं। दोस्तों, 2018 में राजस्थान के जैसलमेर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। रैली में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के तमाम बाइकर्स पहुंचे थे। उन्हीं में से एक था बेंगलुरु का रहने वाला एक नौजवान बाइक रेसर असबाक मौन। असबाक मौन एक इंटरनेशनल बाइक रेसर था और उसने कई बाइक रेस में जीत हासिल की थी। दोस्तों, रैली जब शुरू होती है तो बाकी सभी बाइकर्स के साथ निकल जाता है और जब रैली समाप्त हो जाती है तो सभी बाइकर्स उस स्थान पर वापस आ जाते हैं जहां से रैली शुरू हुई थी। लेकिन असबाक मौन का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था, सिर्फ अकेला वही एक था जो अभी तक वापस नहीं आया था। असबाक मौन के सारे साथी रेस से अपने अपने कैंप में वापस लौट आए, लेकिन इस बात का कोई पता नहीं चला और उसका मोबाइल फोन भी लगातार आउट ऑफ क्षेत्र आ रहा था और ऐसे में उसका इंतजार करने के सिवाय खुद उसके दोस्तों के पास भी कोई चारा नहीं था। अगले दिन यह बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस के साथ साथ खुद के दोस्तों ने भी उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक असबाक को खोजते खोजते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तभी दोस्तों, इसी दौरान कुछ लोगों को रेगिस्तान के बीच में एक लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, ये लाश असबाक मौन की थी। आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर असबाक की मौत कैसे हो गई। असबाक की लाश रेगिस्तान के बीच में थी और इसलिए तेज गर्मी और शुष्क हवा की वजह से उसकी डेड बॉडी काफी हद तक खराब हो गई थी। उसकी लाश के पास ही उसकी बाइक भी स्टैंड पर खड़ी थी और बाइक में उसका हेलमेट भी लटक रहा था। असबाक की बाइक पर और ना ही उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान था जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसकी मौत किसी सड़क हादसे में हुई है, बल्कि उसकी बाइक जिस तरह से स्टैंड पर खड़ी थी और उसमें उसका हेलमेट भी लटक रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि जैसे असबाक खुद ही अपनी बाइक वहां पर पार्क की हो और फिर किस वजह से इस जगह पर उसकी मौत हो गई। हालांकि इससे पहले ही पुलिस और सभी लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया कि शायद असबाक मौन की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटक जाने के बाद भूख और प्यास की वजह से हो सकती है। इसके बाद पुलिस बेंगलुरु में रह रहे बाकी घर वालों से भी पूछताछ करती है, तो उसके बाकी घर वाले पुलिस को बताते हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दोस्तों, असबाक मौन की बीवी से सुमेरा भी यही कहती है कि उनकी मौत भूख और प्यास की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि मेरे पति बहुत सीधे सादे और शरीफ इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस इस केस की जांच करती रहती है। लगभग 2 साल बीत चुके थे, मगर इस मामले में ऐसा कोई भी खास सबूत नहीं मिलता है जिसे कहा जा सके असबाक मौन की मौत एक मौत नहीं बल्कि एक हत्या है। 2 साल बीतने के बाद अब पुलिस भी समझ जाती है असबाक की मौत रेगिस्तान में भटकने और भूख प्यास की वजह से हुई होगी। इसके बाद पुलिस इस केस को सुलझा हुआ समझकर बंद कर देती है। दोस्तों, उस समय जैसलमेर में एक नए एसपी का ट्रांसफर हुआ था जिनका नाम था अजय सिंह। तभी इस केस की फाइल भी उन्हीं के पास पहुंच जाती है। एसपी अजय सिंह ने इस फाइल को पूरी गहराई से पढ़ने का फैसला किया और दोस्तों, इसी वक्त जैसे इनकी नज़र असबाक की रिपोर्ट पर पड़ती है तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें लिखी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि असबाक की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटकने और भूख प्यास की वजह से नहीं हुई है, बल्कि वजह कुछ और ही है, क्योंकि उसके पेट में डॉक्टरों को बचा हुआ खाना मिला था, यानी ऐसा खाना जो पूरी तरह से पचा नहीं था। दरअसल मेडिकल विशेषज्ञों की माने तो जब तक इंसान के पेट में बचा खाना रहता है तो उस इंसान की मौत भूख की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती।
और जिस दूसरी चीज ने अजय सिंह को हैरान कर दिया था, असबाक की रीढ़ की हड्डी में चोट का निशान। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता है। लेकिन उसने अपनी बाइक को स्टैंड पर कैसे खड़ा कर दिया, और जब मौका ए वारदात पर एक्सीडेंट जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी और उसकी मोटरसाइकिल भी उसकी लाश के पास स्टैंड पर खड़ी थी, तो आखिर उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई। दोस्तों, इन्हीं बातों की वजह से एसपी अजय सिंह ने इस केस की पूरी अच्छी तरह से जांच करने के लिए डीएसपी भवानी सिंह को आदेश दिया। भवानी सिंह ने कुछ पुलिस वालों की एक टीम बनाई, असबाक के घर के आसपास पता लगाने के लिए भेज दिया। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि असबाक की पत्नी का उसके साथ विवाद रहता था और एक बार तो उसकी पत्नी ने कुछ गुंडों को पैसे देकर उसकी पिटाई भी करवाई थी। यह सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस बात की पत्नी सुमेरा के साथ साथ उस दिन रैली के लिए वहां पहुंचे उसके दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच कराई। जांच में पुलिस ने देखा कि उसकी पत्नी सुमेरा का नीरज नाम के किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। और छानबीन से यह भी पता चला कि रैली में असबाक मौन के साथ उसके 3 दोस्त भी थे, जिनका नाम संजय, साबिक और बिस्वास था। और जहां पर असबाक की मौत हुई थी वहां पर यह लोग उसके साथ ही थे। दोस्तों, इतना सब कुछ पता चलने के बाद पुलिस असबाक की पत्नी और उसके तीनों दोस्तों को जैसलमेर थाने पर आने के लिए नोटिस भिजवा देती है। लेकिन वो लोग थाने पर नहीं आते हैं और ना ही उधर से कोई जवाब देते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम बेंगलुरु जाती है और वहां पर असबाक के दोस्त संजय विश्वास को पकड़ लेती है। असबाक के दोस्त संजय विश्वास जो पुलिस के हाथों पकड़े गए थे, उन लोगों ने पुलिस के डर से पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। और दोस्तों, जब आप इस सच्चाई को सुनेंगे तो शायद आपका दोस्ती पर से भरोसा उठ सकता है। दरअसल उस दिन असबाक जब रेगिस्तान के बीच में से गुजर रहा था, तो उसके तीनों दोस्त संजय और बिस्वास ने उसकी गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी थी और फिर होटल में लौटकर उसकी गुमशुदगी का ऐसा ड्रामा करने लगे थे कि मानो जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस बात की हत्या की सुपारी उसकी जीवन संगिनी सुमेरा ने ही दी थी। उसी ने असबाक की दौलत को हथियाने के लिए उसका कत्ल करवा दिया था। अब जैसे ही सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है, तो पुलिस सुमेर और उसके दोस्त साहब को पकड़ने के लिए की स्पेशल टीम तैयार करती है, जिसमें भीमराव नाम के एक साइबर सेल एक्सपर्ट भी थे। सुमेरा की पुरानी सभी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि सुमेरा का एक सोहेल बॉयफ्रेंड है। और इसी बीच जांच में यह भी पता चलता है कि पुलिस से बचने के लिए सुमेर अब तक 20 सिम कार्ड बदल चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस सुमेर का लोकेशन ट्रेस करते करते उस घर तक पहुंच जाती है, जिस घर में सुमेर अपने बॉयफ्रेंड के साथ छिपी हुई थी। और घर से पुलिस के कुछ कर्मचारियों समेत भीमराव ने सुमेर को खोज निकाला। दरअसल सुमेरा उस घर में छिपकर अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि और किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर भागने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यह सच कहा जाता है कि गुनाह करने वालों का गुनाह कभी छिपता नहीं है। और आखिरकार सुमेरा पुलिस के हाथों पकड़ी जाती है।